बड़ी खबर आ रही है, ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली गई है। आज रात मुसल्ला मस्जिद में रखा जाएगा खामनेई का पार्थिव शरीर। 3 दिन तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा अयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर। मुसल्ला से ही खामनेई भाषण दिया करते थे। उनको अपने गृहनगर मशहद में दफनाया जाएगा। 86 साल के खामनेई, जिनकी अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में उनकी मौत हुई है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे इसराइल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अगर बात की जाए खामनेई की, तो खामनेई को मशहद में उनके ही गृहनगर में दफनाया जाएगा और इस घटना पर भी सबकी नजर बनी हुई रहेगी। बिल्कुल चंदन, देखिए खामनेई का जो शव है वो अंतिम दर्शन के लिए 3 दिनों तक रखे जाने की योजना है। ईरान के जो सरकारी चैनल है उनकी तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है। 3 दिनों तक तेहरान के मुसल्ला स्थल पर जनता के अंतिम दर्शन के लिए खामनेई का शव रखा जाएगा। और यह माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो ईरान में शुरू हो चुकी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पर भी दुनिया भर की नजरें रहेंगी, क्योंकि इसमें जो खामनेई के समर्थन वाले लोग होंगे वो इसमें शामिल जरूर होंगे। तो देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल, क्योंकि बड़े पैमाने पर ईरान के अलग अलग हिस्सों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ऐसे हालात में जो और खामनेई से जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो सुरक्षित बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किया गया है ईरान के ऊपर। तेहरान के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया है। इजराइल की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल और जो ड्रोन से जुड़े हुए उनके लॉन्चिंग पैड है, जहां से हमले करने की योजना ईरान की तरफ से बनाई जाती है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जानकारी यह मिल रही है चंदन, अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से इस रिजीम को चेंज करने की कोशिशों में अभी भी जुटे हुए हैं। भले बयान चाहे जो सामने आए, लेकिन अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास यह आखिरी मौका है। अगर इस मौके का फायदा अमेरिका और इजराइल नहीं उठा पाए तो ईरान में आगे चलकर कभी इस तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो हर वो कदम अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर उठा रहे हैं जिससे वो सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सके। विशाल, आप हमारे साथ बने रहें। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने दहलाया है, यह बड़ी खबर आ रही है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले सैनिकों पर हवाई हमला किया गया है। इजरायली सेना ने इस हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी Mi-17 को निशाना बनाया गया है और बाकायदा इसका वीडियो भी इजरायली सेना की ओर से जारी किया गया है। यह पुरानी तस्वीरें जारी की गई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को जब नाकाम किया गया था, रूसी Mi-17 सिस्टम जिसे नाकाम किया गया था, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले सैनिकों पर भी हवाई हमला किया गया है। ईरान के एयर डिफेंस को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। ईरान के पास रूस और चीन के दिए हुए पुराने एयर डिफेंस सिस्टम थे। हालांकि चीन की ओर से पिछले साल भी उसे एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। और जिस तरह से इजराइल ने अटैक करके इन एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया था, बाकायदा उसकी तस्वीरें भी सैटेलाइट इमेज के जरिए और ड्रोन वीडियोस के जरिए जारी की जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच बड़ा घमासान चल रहा है। अमेरिका भी इस वॉर में पूरी तरह शामिल है और इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। और देखिए, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया गया। मकसद यह था कि ईरान के आसमान पर पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के विमानों का कब्जा हो। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और एयर डिफेंस को बर्बाद करने का ड्रोन वीडियो भी जारी किया गया है। ईरान के पास उन्नत तकनीक नहीं है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन की उसने अपनी तकनीक विकसित की है, जो कि काफी प्रभावी साबित हुई है। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। यूके देवनाथ जी, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है सर। अगर बात की जाए, जो डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, उसको एक एक करके तबाह कर रहा है इजराइल और उसकी बाकायदा वीडियोस भी जारी कर रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति होती है? इजराइल एयरफोर्स चाहता है कि ईरान के आसमान पर उसका ही दबदबा हो। हम इसको एयरफोर्स के भाषा में बोलते हैं एयर सुपेरिटी, यानी ईरान की जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, ताकि इजराइल और अमेरिका के भी जो हवाई जहाज जब ईरान के आसमान में उड़े तो वो बेरोक टोक बिना किसी खौफ के उड़ पाए। अब ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें मुख्यतः चाइना द्वारा दिया गया HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और रूस ने भी ईरान को S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दी हुई है।
इजराइल क्या कर रहा है कि अपने स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट को लाता है जी। और ये स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट देखने में एक मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे दिखते हैं। यह ईरान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं और वहां से हाई पावर एंटेना को बीम करते हैं ईरान के जो सर्विलेंस रेडार हैं उन पर। तो ईरान के जो सर्विलेंस रेडार हैं जिससे कि वो इजराइल के जहाजों को ढूंढ रहा है या अमेरिकन जहाजों को आसमान में ढूंढ रहा है जी। वो सर्विलेंस रेडार जो है HQ-9 के या S-300 के वो जैम हो जाते हैं। बोला तो उसका जो स्कोप है उसमें धुआं और कचरा कचरा दिखता है। जो कंट्रोलर है उसको कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने स्कोप की तरफ देखकर नजर नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद ईरान हार्ड किल करते, इजराइल की जो एयरफोर्स है वो हार्ड किल करती है जी। इजराइल की एयरफोर्स के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो जिनको हम कहते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल ARM। तो इन ARM की खास बात है कि इसमें एक ऐसा सेंसर लगा होता है जो ईरान की जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सूंघता वो ईरान की मिसाइल गाइडेंस रेडार के एंटेना में और लॉन्चर में घुस जाता है, उसको तबाह कर देता है। ठीक है जी बिल्कुल। एक चीज तो मान ली जाए कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम करने में कामयाब रहा है इजराइल और बेहद उन्नत तकनीक है उसके पास। इन सबके बीच ईरान का जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला वो भी लगातार हमला कर रहा है लेबनान से और इजराइल ने हिजबुल्ला के हमले को नाकाम कर दिया है। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर उसने हमला किया था। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों को मार गिराया है। यह बड़ी खबर आ रही है। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों को मार गिराया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल हैं जो कि इजराइल से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए हिजबुल्ला की ओर से कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन हिजबुल्ला उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, उसे तो बड़े ही आराम से ढेर कर दे रहा है इजराइल। देखिए बिल्कुल इजराइल की तरफ से हिजबुल्ला के तमाम ठिकानों पर बड़े हमले किए गए। बीते 3 दिनों से ये हमले जारी हैं और कई जो टॉप कमांडर हिजबुल्ला के हैं उनको इजराइल ने मार गिराया है। यही नहीं, कुछ इलाकों में उत्तरी इजराइल की तरफ से जब लेबनान की तरफ बढ़ा जाता है कुछ इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल की तरफ से लॉन्च किया गया है। कुछ जो अग्रिम चौकियां हैं उनको कब्जे में लेने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है। यह कहा जा सकता है कि हिजबुल्ला पर लगातार निशाना बना रहे क्योंकि इजराइल के ऊपर चारों तरफ से खतरा बना रहता है। लेबनान में हिजबुल्ला जिसे इजराइल ईरान का प्रॉक्सी मानता है उसकी तरफ से हमला होता है। इससे पहले हमास की तरफ से हमला होता था, गाजा की तरफ से, हुती की तरफ से हमला होता था और इन सब के लिए ईरान को इजराइल जिम्मेदार मानता था। लेकिन चंदन, इस वक्त ईरान के भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इजराइल पूरी तरह से खत्म कर रहा है। यहां पर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कुछ अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आ रही है कि जो कुर्दिश मिलिशिया है उसको अमेरिका की तरफ से सहयोग दिया जा सकता है ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन की तरफ यह संगठन वहां आगे बढ़ सके। उसको शस्त्र मुहैया कराने की बात आ रही है। यह अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी व्हाइट हाउस या राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से नहीं की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।